Hello students, this is our science class and we are starting our new chapter that is deficiency disease and communicable diseases. हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 डेफिशिएंसी डिसीज़ एंड कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो बेटा, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ें उससे पहले आपको चैप्टर के नेम के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर का नेम समझ में आना चाहिए, उससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है हमें हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी समझते हो, अगर हमें स्वस्थ रहना है, हट्टा कट्टा रहना है तो हमें क्या करना है, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए पीने के लिए, और फूड भी है वो अच्छा मिलना चाहिए। अच्छे फूड से क्या मतलब है हमारा, आपको पता है जो हम फूड खाते हैं, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा है कि जो हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब हमें एनर्जी देने वाले, हमारी ग्रोथ को करने वाले, हमें डिसीज़ से बचाने वाले, प्रोटेक्टिव डिसीज़, विटामिन एंड मिनरल्स को कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को कहते हैं, ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, आपने पढ़ा था ना ये। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। तो ऐसा फूड जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स है। और एक फूड आइटम में मान लो हम डेली रोटी खा रहे हैं, चपाती हम खा रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। उसके साथ जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें हमें ये सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ मतलब प्रोटीन्स, अगर हम दाल खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, तो उसमें हमें प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएंगे अगर हमने उसमें स्पाइनक भी डाली है, पालक डाली है। तो ठीक है, इस तरह से हम अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाते हैं। बैलेंस डाइट क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट क्या होगी, वो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होगा, जो हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देगा, वो क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी। ठीक है, और अच्छी हेल्थ के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, खाना है वो चेंज कर कर के खाना चाहिए ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अगर हम डेली पल्सेस खाते रहेंगे तो हमें प्रोटीन्स तो मिलते रहेंगे, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। तो हमें डेली चेंज करके खाना चाहिए खाना। ठीक है, और हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हमारे फूड में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और इस चैप्टर में हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, डेफिशिएंसी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। मान लो हम डेली पल्सेस ले रहे हैं, हम डेली दालें ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें प्रोटीन तो मिल रहे हैं उन दालों से, लेकिन विटामिन्स का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, मिनरल्स का क्या होगा, ये सब तो हमें नहीं मिले सिर्फ दाल खाने से। तो जब हम अगर डेली एक जैसा खाना खाते रहेंगे, या हम ऐसा खाना नहीं ले रहे हैं जिससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें, तो क्या होगा, इनकी कमी हो जाएगी। या फिर हम बाकी सारा ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ये बाकी सब हैं लेकिन प्रोटीन नहीं है, अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, हमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, इनमें से किसी एक भी चीज़ की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं, डिसीज़। बीमारी को क्या कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं। तो इनकी कमी से, न्यूट्रिएंट्स की, किसी एक न्यूट्रिएंट की भी कमी से अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंसी डिसीज़। और ये जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि मान लो मुझ में प्रोटीन की कमी है और मुझे उससे कोई बीमारी हो गई तो मेरे साथ वाले को भी वो बीमारी हो जाएगी। अगर मेरे साथ रहने वाला या मेरे कांटेक्ट में आने वाला अपना खाना अच्छा रख रहा है, अपनी डाइट अच्छी रख रहा है, तो उसे ये कमी नहीं होगी ना। तो ये जो डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं, ये एक से दूसरे पर्सन को नहीं जाती हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक पर्सन था जो बीमार था, सिक था, उसने दूसरे के साथ बात की, वो दूसरा भी सिक हो गया। पहले वो बीमार था लेकिन वो किसी और से मिला जो बीमार नहीं था, लेकिन बाद में वो भी सिक हो गया। जैसे अब कोरोना वायरस है, उसमें भी क्या हो रहा है, एक जो जिसको कोरोना हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिससे वो मिल रहा है, वो सारे पॉजिटिव हो जा रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि ये उसको फैल रहा है।
जो एक से दूसरे इंसान को, एक से दूसरे पर्सन को फैलती है, ऐसे डिसीज़ को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या कहते हैं ऐसी बीमारियों को? कम्युनिकेबल डिसीज़। समझ में आ गया आपको चैप्टर का नेम? डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होगा कि जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स है उनकी किसी एक की भी कमी से अगर बीमारी हो रही है तो वो क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज़। और कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होगी? जो एक से दूसरे पर्सन को फैलती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज हम जो देख रहे हैं वो कोरोना वायरस है, जो सबको फैल रहा है। एक अगर बीमार है तो जो जो उससे मिला था उन सबको वो हो रहा है ना। तो ये कौन सी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और जो एक से दूसरे को नहीं फैलती उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो जैसे जो हमें कोल्ड एंड कफ, हमें जुकाम होता है तो वो भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वो भी दूसरे को लग जाता है। इसलिए जुकाम के टाइम भी हमें दूसरों से थोड़ा अलग रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर का नेम समझ में आ गया। अगर चैप्टर का नेम समझ में आ गया आपको तो बाकी चैप्टर तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो इसी में आ ही गया ना। ठीक है, थैंक यू।